नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से स्पेशल ये सीरीज चल रही है वनडे एग्जाम को ध्यान में रख करके, चाहे पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई की परीक्षा हो, कोई भी भर्ती हो, उसी को ध्यान में रख करके जो उत्तर प्रदेश की क्लासेस चैनल के माध्यम से डेली पढ़ाई जा रही है एक वीडियो। ठीक है, और सभी ध्यान से पढ़ लिया करें और नोट्स बना लिया करें। जो भी क्लास आपको डेली मिल रही है, इससे पहले जो भी क्लास आपको देखनी है वो प्ले लिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश में प्रथम, जो उत्तर प्रदेश में पहले, या तो व्यक्तित्व की बात करेंगे, व्यक्तियों की बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे, हाईकोर्ट की बात करेंगे, है ना, जो पहली बार स्थापना हुई या पहली बार कोई व्यक्ति किसी पद पर आसीन होता है उत्तर प्रदेश में। तो ये टॉपिक है, बोर्ड पे है आपके सामने, एक एक करके चर्चा करता हूं मैं आपके सामने, अंत तक बने रहेंगे और नोट करते रहेंगे। क्योंकि यूपी स्पेशल में जहां जहां यूपी आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, वहां वहां ये प्रश्न पूछे गए, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए और उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए चर्चा करते हैं इनमें से। तो देखिए, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। तो संयुक्त प्रांत की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1937 में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे इंग्लिश में। स्थापना हुई थी, स्टेबलाइजमेंट हुआ था उत्तर प्रदेश का 1937 में, 1937 में। इस बात को आप कंटेस्ट कर लेना और लिख लेना। ठीक है, पूछा गया कई बार। अगले की बात करेंगे, पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन बने? गोविंद वल्लभ पंत सबसे पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, संयुक्त प्रांत में जब चुनाव हुए थे उस समय प्रधानमंत्री चुने गए थे, बाद में उत्तर प्रदेश के ये सबसे पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। इस बात को याद रखना। और इनके नाम पे बहुत सारे सागर हैं, आपको पता है, बहुत सारे बांध हैं हमारे देश में, है ना, खास करके उत्तर प्रदेश में। पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कौन चुनी गई थी? पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला के तौर पर सुचेता कृपलानी सीएम बनती है, मुख्यमंत्री बनती है। ठीक है, नोट करते चलेगा। पहली राज्यपाल की बात करें, पहली महिला राज्यपाल या पहला राज्यपाल, कैसे भी पढ़ लीजिए आप इसमें। ठीक है, कौन थी? सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की चुनी गई थी। 47 से 49 का कार्यकाल रहा था। 1947 में चुनी गई, 47 से लेकर के 2 साल 49 तक महिला राज्यपाल के तौर पर कार्यकाल इनका रहा था। कौन बनी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल? सरोजनी नायडू। नोट करते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और सरोजनी नायडू कांग्रेस की सॉरी, पहली महिला भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष भी चुनी गई थी 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। ठीक है, आगे देखिए, पहले अब विधानसभा के अध्यक्ष, जो सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष बने वो कौन बने? पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश में। इस बात को याद नोट कर लेना। पहले सभापति कौन बने? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह ये लिख लेना, पहले सभापति बनाए गए थे। ठीक है, बने थे चंद्रपाल सिंह। आगे बात करते हैं पहले लोकायुक्त। लोकायुक्त का मतलब होता है जो भ्रष्टाचार पे जांच करते हैं, भ्रष्टाचार के जांच से संबंधित कार्रवाइयां करते हैं, तो लोकायुक्त उस पद को कहा जाता है। लोकपाल के बाद लोकायुक्त राज्यों में। तो बिशंबर दयाल करके एक व्यक्ति थे, वो सबसे पहले लोकायुक्त बने थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहली बार उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा 1968 से 69 के बीच में। इसे भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है? जब राज्य की स्थिति या संवैधानिक स्थिति गड़बड़ होती है या दिक्कत रहती है या समस्या रहती है, तो राज्यपाल लिखित रिपोर्ट लिख करके राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उसके आधार पर राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। इवन हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यूपी में सबसे पहला राष्ट्रपति 1968 में लगा था, और 68 से 69 मतलब लगभग 1 साल तक उसका राष्ट्रपति शासन का टेन्योर रहा। ठीक है, ये नोट कर लेना। पहली बार राज्य सूचना आयोग, राज्य का एक सूचना आयोग डिपार्टमेंट होता है, तो इससे कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया। सूचना आयोग आपने पढ़ाई होगा कब आया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हुआ। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बनाया गया। विधान परिषद का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, कई बार पूछा है। विधान परिषद का गठन 1937 में। विधानसभा भी कब बनी? 1937 में। तब उत्तर प्रदेश बना था, कहने का मतलब संयुक्त प्रांत बना था। उसी वर्ष में दोनों मंडल बने थे, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। क्योंकि उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है जहां द्विसदनीय मंडलीय व्यवस्था है। भारत के संविधान के हिसाब से पढ़ेंगे तो ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, बाकी की विधानसभा तो सारे राज्यों में होती है जहां जहां मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, तो 1937 में इनकी स्थापना हुई। आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है उत्तर प्रदेश में? इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में होती है। ठीक है, कब स्थापना होती है? 1866 में। और इसकी खंडपीठ कहां पे? एक लखनऊ में। हाईकोर्ट कहां से काम करता है? प्रयागराज से काम करता है। प्रयागराज नया नाम हो गया, पुराना नाम इलाहाबाद। 1866 में स्थापना हुई, और इसके एक यूनिट, एक ब्रांच, एक शाखा जो है वो लखनऊ में है, जैसे खंडपीठ बोलते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, 1866 में हाईकोर्ट की स्थापना। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नाम की बात करें तो क्या नाम था? सबसे पुराना संयुक्त प्रांत से भी पहले उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत था। 1836 में से बोला जाता था। ठीक है, कब बोला जाता था? 1836 में उत्तर प्रदेश को।
उत्तर पश्चिमी दिशा, दोनों दिशाओं को ऐड कर लिया, सीमा प्रांत, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चला कुछ समय, तो उत्तर पश्चिमी अवध और आगरा को जोड़ दिया, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया, अवध और आगरा। ये नाम कब हो गया? 1877 में, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश के नाम बदलते रहे समय के हिसाब से, तो सबसे पहला था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1836 में स्थापना। उत्तर पश्चिमी तो सेम है यहाँ पे, ये तो सेम है, आपको दिक्कत नहीं लेनी आराम से याद करने में। इधर अवध और आगरा जोड़ दिया, अवध मतलब लखनऊ, आगरा, आगरा आप जानते शहर का नाम। तो 1877 में इसकी स्थापना होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब होता है उत्तर प्रदेश का? 1 नवंबर 1926 को, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर हुए थे, हमारे भारत में भाषा के आधार पर हुए थे, आपको पता ही है। भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया गया था, है ना। 14 राज्य 6 केंद्र शासित बनाए गए थे। सबसे पहले कब बनाए गए थे? 1956 में बनाए गए थे, जिसके लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया था 1953 में, और उसने 55 में रिपोर्ट दी थी, और 56 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया गया, है ना। जो संविधान की हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रावधान है? 22 भाषाओं का। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अलग अलग राज्य में अपनी भाषा, वहां की लोकल जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है, उसी को संविधान में प्राथमिकता दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है। तो भाषा के आधार पर ही हमारे देश में राज्यों का निर्माण किया गया, राज्यों को बनाया गया। जो भी इस समय राज्य है वो सब काय के आधार पर बने हुए हैं? भाषा के आधार पर, है ना। राजस्थान में बात करेंगे तो राजस्थानी, गुजराती भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है ना। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है ना। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। तो ऐसे भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। कब किया गया? 56 में, 1956 में, है ना। तो 1956 में भाषा के आधार पर किसका निर्माण हुआ? हमारे उत्तर प्रदेश का। तो पूछा जाता है पुनर्गठन कब हुआ उत्तर प्रदेश का? तो 1 नवंबर 1926 को हुआ भाई साहब। भाषा कौन सी है उत्तर प्रदेश की? हिंदी है भाषा। और हिंदी को उत्तर प्रदेश ने कब अपनाया? सेकंड पॉइंट में चलते हैं। हिंदी को उत्तर प्रदेश ने कब अपनाया? 1947 में अपनाया भाई साहब, ठीक है। 1947 में हिंदी को अपनी राजकीय भाषा के तौर पर अपनाया। इसके अलावा दूसरी भाषा और है उत्तर प्रदेश में, उर्दू। उर्दू को भी अपनाया 1989 में। आप नोट कर लेना कहीं पर भी, मैं इधर लिख देता हूँ। उर्दू भी राजकीय भाषा है, जिसे कब अपनाया उत्तर प्रदेश ने? 1989 में, ठीक है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की 2 भाषाएं इस समय प्रचलित हैं। एक हिंदी सबसे पहले 1947 में, जिस वर्ष में देश आजाद हुआ, उसी में अपना लिया हिंदी को, कि हिंदी हमारी यहाँ की ऑफिशियल भाषा रहेगी उत्तर प्रदेश की। और दूसरी भाषा को अपनाया गया 1989 में, उर्दू भाषा को, ठीक है। तो 2 भाषाएं याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जमींदारी उन्मूलन कानून बहुत फेमस रहा है, जो 1950 में आया था। जमींदारी उन्मूलन कानून, है ना। जो जमींदारी थी, जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी, प्रथा चली आ रही थी, बड़े बड़े जमींदार थे, उन पर हजार हजार एकड़ बीघे इस तरीके से जमीन थी, उस व्यवस्था को इस कानून के द्वारा खत्म किया गया, जिससे कि जो और भी लोग भारत में रह रहे हैं उनका भी भला हो सके, सारे लोगों को जमीन का पर्याप्त अधिकार मिल सके। तो इस कानून को लाया गया, जमींदारी उन्मूलन मतलब समाप्त करना। कब? 1950 में। आगे बात करते हैं, लोकसभा की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? 80 है साहब। भारत में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर, इसी वजह से सबसे ज्यादा लोकसभा के क्षेत्र भी हैं उत्तर प्रदेश में। कितने? 80 लोकसभा की सीट हैं यूपी में, है ना। जिले कितने? 75, लेकिन 5 सीटें ज्यादा है, क्योंकि एक जिले में कहीं कहीं 2-2 सीटें हैं। वो जनसंख्या ज्यादा है, एरिया ज्यादा है जिलों का, है ना। खास करके जनसंख्या की बात हो रही है यहाँ पर। राज्यसभा के कितने सांसद चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से? 31 ऐसे सदस्य होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से। ये सीट तो आपको याद कर लेनी है, आता ही आता है बेसिक पेपर में सीटों के बारे में। विधानसभा के जो विधायक चुने जाते हैं वो कितने चुने जाते हैं टोटल? यूपी में 403 विधायक चुने जाते हैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से, ठीक है। तो 403 काय की सीट है? विधानसभा की, जिनको क्या बोलते हैं? विधायक के जब चुनाव होते हैं 5 साल बाद, ठीक है, मुख्यमंत्री वाले चुनाव। आगे बात करेंगे, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में? 100 सीटें विधान परिषद की, है ना। जो दूसरा सदन है हमारा, मैंने अभी पढ़ाया था आपको क्वेश्चन, विधान परिषद का गठन कब? 1937 में। इसी विधान परिषद की बात कर रहा हूं। तो सीटें कितनी है? 100 सीटें हमारे यहाँ। 100 सीटों का चुनाव होता है विधान परिषद में, है ना। ये दूसरा सदन होता है, इसे स्थायी सदन बोलते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं और इतने ही नए आ जाते हैं। ये इस तरीके से व्यवस्था चलती है इसकी, है ना। और इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है, वो चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है, जनता के द्वारा चुने गए कोई ना कोई प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है ना। जैसे नगर निगम के पार्षदों के द्वारा होता है, इंटर कॉलेज में शिक्षक वगैरह होते हैं उनके द्वारा होता है ना। और आपको प्रोफेसर्स वगैरह, इन लोगों के द्वारा चुना जाता है। और विधानसभा के लोगों के द्वारा चुना जाता है। कुछ सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं इसमें। तो ऐसे चुनाव होता है किसका? विधान परिषद के सदस्यों का, ठीक है। आगे बात करेंगे, राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का? सारस। काफी चर्चा में भी चल रहा है इस समय, है ना। राजकीय पक्षी क्या है? सारस, जो कि विलुप्त होने की कगार पे, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है इसको संरक्षण करने की, कंजर्वेशन करने की, बचाने की, है ना।
तो सारस को रखा जा रहा है। जहाँ पे जैसी भी परिस्थितियां अनुकूल हों इस पक्षी के, उस हिसाब से इसको रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो पक्षी विहार है, बहुत फेमस पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश में, आपको पता ही है, अलग अलग जिलों में। जो पुष्प है उत्तर प्रदेश का वो क्या है, पलाश, और इसको पुष्प को क्या बोलते हैं, टेसू भी बोला जाता है ना। लाल पुष्प आते हैं इस पर, पलाश भी बोलते हैं और टेसू भी बोलते हैं। 2011 से इसको निर्धारित किया गया है, ठीक है, कब से, 2011 से। आगे बात करते हैं, जो पेड़ है, वृक्ष है हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय, वो कौन सा है, अशोक। राजकीय, राजकीय का मतलब होता है जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऑफिशियल तौर पर सरकार उनको मानती है कि जो हमारे स्टेट के सिंबल हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय खेल, राजकीय खेल और राष्ट्रीय खेल एक ही है, हॉकी है। भारत का भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है, और उत्तर प्रदेश का भी कौन सा है, हॉकी है भाई साहब। और पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, उसका भी कौन सा है, हॉकी है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह हॉकी आपको मिल जाएगा। आगे बात करेंगे, चिन्ह क्या है हमारा उत्तर प्रदेश का, जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, एक व्रत है, व्रत में 2 मछलियां, एक तीर और धनुष, ये हमारा व्रत चिन्ह है, सिंबल है, ठीक है। किसका, उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह है ये, ठीक है। आगे बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वो कौन से जिले में, इलाहाबाद में। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है, ठीक है। सबसे कम विधानसभा की सीट कौन से, श्रावस्ती में सिर्फ 1 सीट है पूरे 75 जिलों में। सबसे कम विधानसभा मतलब एक विधायक चुन के आता है श्रावस्ती से, सबसे ज्यादा विधायक कहां से चुन के आते हैं विधानसभा के जब इलेक्शन होते हैं, तो इलाहाबाद प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो ऐसे 9 लोग रहे हैं, जो 9 लोग उत्तर प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री बने। कितने लोग रहे, 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी जिले से या किसी ना किसी सीट से सांसद चुने गए और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। उनमें यदि बात करें तो कुछ लोगों में, जैसे जवाहरलाल नेहरू लगातार इलाहाबाद में, फूलपुर एक सीट है, वहां से लगातार 4 बार चुनाव जीते थे लोकसभा का, और वहीं से प्रधानमंत्री बनते हैं। वो सबसे पहले भी प्रधानमंत्री वहीं से चुनाव जीत करके, है ना। जैसे बात करें राजीव गांधी जी, तो अमेठी से चुनाव लड़े थे। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो रायबरेली से चुनाव जीती थी, है ना। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जिस सीट से लड़ते थे उसी से लाल बहादुर शास्त्री भी चुनाव जीते थे, फूलपुर इलाहाबाद से, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी की बात करें, जिन्हें किसान नेता कहा जाता था, है ना, किसान दिवस मनाया जाता भारत में उनकी याद में, तो उनकी अगर बात करें तो वो मेरठ के रहने वाले थे। मेरठ का पड़ोसी जिला है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बागपत, वहां से बागपत सीट से लड़ते थे, ठीक है। चंद्रशेखर की बात करें, चंद्रशेखर भी एक प्रधानमंत्री रहे भारत के 11वें या 9वें नंबर के, वो कहां से चुनाव लड़ते थे, बलिया से चुनाव लड़ते थे। यूपी का सबसे पूर्वांचल या पूर्वी हिस्सा है बलिया, ठीक है। और प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की इस समय बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी कहां से प्रधानमंत्री, बनारस से लगातार 2 बार, है ना। 2014 में बनारस से चुनाव लड़े, 2019 में भी कहां से चुनाव लड़े, बनारस से, तो उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री माने जाएंगे वो, ठीक है। इनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से सांसद थे जब प्रधानमंत्री रहे भारत के। कहां से सांसद चुने गए, वो लखनऊ से सांसद चुने गए, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री। एक और प्रधानमंत्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो भी भारत के प्रधानमंत्री रहे कुछ समय के लिए, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद। जब राजीव गांधी की 1989 मृत्यु हो गई तो 89 से 90 के जो 1 साल का टर्म था, उस समय में वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री भारत के रहे। तो वो कहां से चुनाव जीते, वो कानपुर में, आपने सुना होगा, फतेहपुर सीट है एक, है ना, तो वहां से चुनाव जीत करके वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री की एक पूरी एक स्पेशल क्लास लेकर के हम आएंगे आपके लिए, कि कितने लोग प्रधानमंत्री बने और कौन कौन लोग मुख्यमंत्री बने। ये भी आपके लिए एक स्पेशल क्लास उत्तर प्रदेश की आएगी, जो कि काफी आपको एग्जाम्स में मार्क्स देकर के जाएगी, जो कि पूछा जाता है प्रधानमंत्रियों के बारे में, सीटों के बारे में, कौन सा प्रधानमंत्री कहां से चुनाव लड़ करके जीते, ठीक है। तो 9 प्रधानमंत्री रहे उत्तर प्रदेश से अभी तक, जितने 14-15 प्रधानमंत्री हुए, 15 में से 9 प्रधानमंत्री सिर्फ उत्तर प्रदेश से बने हैं, ठीक है। और फिर भी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ, वो अलग मामला है कि ध्यान नहीं दिया गया उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से पर। और उत्तर प्रदेश से अभी तक भारत के इतिहास में अगर बात करें, राष्ट्रपति के में फर्स्ट जो पहला नागरिक रहता है, संवैधानिक पद होता है, तो एक ही व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति बने, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। कानपुर के रहने वाले, कानपुर से आते हैं, कानपुर में उनका जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा शुरुआती जीवन की उनकी वहीं से हुई। तो कानपुर से एक, मतलब उत्तर प्रदेश से एक राष्ट्रपति चुने गए, जिनका नाम रामनाथ कोविंद जी, और 9 भारत के प्रधानमंत्री देने वाला एकमात्र राज्य जिसका नाम उत्तर प्रदेश। तो ये थी आपकी क्लास उत्तर प्रदेश की। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के अवश्य बताएंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। यूपीएसआई पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी एग्जाम्स जो आपके आने वाले हैं, इवन समीक्षा अधिकारी, बीसीएस, किसी में भी आप एग्जाम्स दीजिए, उत्तर प्रदेश के ये पॉइंट्स आने ही आने, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आराम से नोट्स कर लेना, नोट बना लेना इनका, और नोट बना के रिवीजन करते रहिएगा। आपको इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी। उत्तर प्रदेश को पूरा चैप्टर बाई चैप्टर खत्म किया जाएगा बहुत अच्छे से। और प्ले लिस्ट में अगर जाके देखेंगे तो जिले बाई जिले भी पढ़ा रखा है हमने, यूपी है ना, डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट में फेमस चीज है वो भी पढ़ा रखी है हमने पूरा का पूरा। प्ले लिस्ट में जाके वहां से चेक कर सकते हैं। और बाकी की ये क्लास भी आपके लिए डेली अपलोड की जा रही है, और देखते रहिए आप चैनल को,
सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के मित्रों के साथ, और सख्त समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।